जय नमोस्तु। ततं शनन्द्यानन्दिमां चेयनिनन्दिशः परमितत्पदविन्दिपः नमियोषिदृशुभा गुरुवेशे गुपतिरुई गुपति ज्ञान सहिका तारण तरण समर्थ मुनि गुरु संसार निवार धम्म जोतौ जिनवरिहि अर्थति अर्थ जो भय विनाश भव जो मुन ममल ज्ञान परलो देव को गुरु को धर्म को साक्षी को बारंबार नमस्कार। श्री कमलोत्ती श्री ग्रंथराज जी। तत्त्वं च परं तत्त्वं परमप्पा परमभावदर्शी परं जिनं परमेष्ठि नमाम्यहं परं देवदेवस्य। श्री मंगलाचरण अर्थात मंत्रोच्चारण। नमः ओं सिद्धे नमो नमः। परमाराध्य माँ जनवाणी सतगुरु तारण स्वामी और सर्वज्ञ जनेन परमात्मा की अमृतमय ज्ञान रस छरती वाणी श्री कमलोत्ती श्री ग्रंथराज जी, जहाँ निरंतर अपन आत्म साधना का लक्ष्य बना के गुरुदेव के अमृतमय वचनों को ग्रहण करने का अभ्यास कर रहे हैं। अभी अपन अभ्यास कर रहे हैं कि तारण स्वामी ने जो वीतरागता कही है, जो धर्म का उपदेश दिया है, उस उपदेश को अपन ग्रहण कर सके और अपने जीवन में उतार के तारण स्वामी की समृद्धमय वाणी को, गुरुदेव के स्वानुभव को अपने अंतर में पी सकें और राग देश के विकल्पों से हट सके। भावना तो यही भानी पड़ेगी भैया। बाकी में परिणमन अपनी योग्यता और भूमिका अनुसार हो ही रहा है, उसे बदलना अपनी सामर्थ्य में नहीं है। क्योंकि जिस अनुसार अपना राग है, जिस अनुसार भूमिका है, उस अनुसार परिणमन तो होता ही भाई। लेकिन आचार्य तारण स्वामी इस परिणमन से बाहर जाने की बात कर रहे हैं। अर्थात उनका उद्देश्य है कि इस पर्याय भाव परिणमन को मत देखो। उन्होंने कहा ना, समल नवोदिष्टम समल परजा स्वभाव। वो कह रहे संसारी जीवों की सारी पर्याय समल है। संसार में जितनी पर्याय है, राग आदि विकारी भाव सब समल है भैया। तो तुम इन पर्याय भाव को मत देखो। तुम्हारे राग आदि के परिणाम जो अपन तुम्हारे कहना पड़ रहा है, अर्थात जो संयोग में चल रहा है, ऐसा कहो, जो संयोग में विकार आदि परिणाम चल रहे हैं, कहने लगे ये समल भाव, और ये समल भाव को मत देखो। और तारण स्वामी की बात यह है, बात तो सच्ची यही है कि जो क्षत्रिय, जो साधक, जो साधु ऐसे विकारी परिणाम को नहीं देखेगा, जो अपने अंदर में विमल निर्मल ममल भाव की परिणति को उत्पन्न करेगा, उसका प्रभाव पुण्योदय अपने आप बढ़ेगा ही बढ़ेगा। महाराज जी कहे तो बिल्कुल सही रहे हैं कि तुम्हारा किसी से विरोध करने से कोई सुधरने वाला नहीं है, कोई समझने वाला नहीं है। तुम अपनी सामर्थ्य बढ़ाओ, वीतरागता बढ़ाओ, साधना बढ़ाओ, आचरण में लेके आओ, सदाचार में जीवन को, संयम में जीवन बनाओ, तो अपने आप ही लोग प्रभावित होंगे। और लोग प्रभावित होंगे तो कोई कहे को कहीं जाएगा भाई। अपन ही कमजोर हो, अपन ही क्या बोलते हैं, अपने कोई पोलियो हो और दुनिया से कहो कि दौड़ लगाओ तो कहाँ से दौड़ लगाओ। बात तो सही है, 100% है, लेकिन फिर भी राग है ना, जो पथराव करवाए में नहीं रहता। तो तारण स्वामी की बात भैया सीधी सीधी है। तारण स्वामी का सिद्धांत सीधा सीधा है और उनकी बात है कि संसार सरनी नवनिष्ठा। यदि आत्महित करना है तो बात करो, और नहीं करना है तो मत करो।
यदि गुरु महाराज के ग्रंथों में एक ही बात है, यदि आपको आत्महित करना है, अपना कल्याण करना है, तो बात करो कि तारण स्वामी क्या कह रहा है, क्या बता रहा है। और यदि आत्महित नहीं करना है तो फिर कोई बात ही नहीं भैया। यहाँ सारा काम सिर्फ अपने कल्याण के लिए है। यहाँ वस्तु के यथार्थ स्वभाव को, वीतरागता को व्यक्त करने के लिए तारण स्वामी उपदेश का शुद्ध सार या फिर कमल बत्तीसी जी, ये ग्रंथ गुरु महाराज के ग्रंथ आत्म साधना में रमणता के ग्रंथ है। रमणता मतलब भैया उनका, रमणता का मतलब ये नहीं होता कि चारित्र में लीन हो जा, चारित्र की प्राप्ति के लिए ही है ग्रंथ, लेकिन उनका मूल उद्देश्य, मूल प्रयोजन ये है कि जीव अपने अंतर में छुपे हुए आत्म स्वभाव में कैसे चरण करे। बस चाहे वो श्रद्धान से करे, चाहे वो ज्ञान से करे, चाहे वो चारित्र से करे, लेकिन जीव समस्त भयों को छोड़े, संसार भयों से विमुख हो और अपने आत्म तत्व में, स्वभाव में अपने स्व पुरुषार्थ को जाके अपने ज्ञान भाव में आचरण करे। यही गुरुदेव का लक्ष्य है और इसी लक्ष्य को लेकर ये गुरुदेव की वाणी है। और गुरुदेव इस लक्ष्य की पूर्ति के लिए कह रहे हैं भैया, क्या? संसार सर्वनिष्ठा। यह भव्य आत्मा, अब संसार में क्या हो रहा है ये देखना बंद करो। ये बहुत गजब का सिद्धांत है भैया। देखो, जीव को अज्ञान मान्यता होने के कारण, पुत्र परिवार, ये जो कर्म के उदय हैं, इन कर्म उदय में पुण्य पाप में रस होने के कारण से अब जीव को कितना समझा रहा है अपन की ज्ञानम कमल साहब, अपने आप को अपन कितना समझा रहा है कि तू ज्ञायक है चेतन, तू ज्ञायक है चेतन, तू ज्ञायक है चेतन, चेत जा, अब अपने अंतर आत्म तत्व का बोध जगा ले। लेकिन देखो तो इस जीव की मूर्खता, इस जीव की अज्ञानता कि अपन कितना चेता रहा है, अपन कितना बार बार कह रहे हैं कि संसार के शरण की ओर मत देख, तू अपने ज्ञान स्वभाव की ओर देख, ज्ञायक भाव की ओर देख। लेकिन देखो तो इस जीव की मूर्खता, इस जीव का मोह माया का रस, क्या ये बुद्धि पूर्वक संसार की तरफ भागता है। अर्थात अपन कह रहे हैं कि दुनिया में क्या हो रहा है, समाज में क्या हो रहा है, सहयोग में क्या हो रहा है, क्या बोलते हैं यहाँ वहां क्या हो रहा है, बिल्कुल मत देख। क्या देख? गुरुदेव तो कह रहा है कि अपने ज्ञायक भाव को देख, कमल स्वभाव को देख। लेकिन भगवान जी, वर्तमान में राग आदि विकारी परिणाम की आसक्ति इतनी अधिक है, राग आदि कर्तव्य आदि के परिणाम का बोध इतना अधिक है कि गुरुदेव तारण स्वामी बार बार कह रहे हैं कि इस संसार की ओर मत देख। लेकिन पंथ का राग, कुल का राग, समाज का राग, परिवार का राग, संयुगों का राग, इतना अधिक राग है, राग ऐसा छा रहा है, मोह पर पर्याय से ममत्व का परिणाम, मोह की पर्याय इतनी हावी हो रही है कि गुरुदेव की वाणी असर नहीं कर रही है। सही कह रहा है कि मोह ममत्व के प्रपंच रूप भाव, राग आदि की पर्याय इतनी हावी हो रही है, इतनी हावी हो रही है कि तारण स्वामी की बात सही तो लग रही है और चिंतन में भी आ रही है, लेकिन वो आचरण में नहीं आ रही। और आचरण में आ जाती, ये बात स्वीकार हो जाती कि मैं आत्मा ज्ञायक स्वभावी हूँ, ज्ञानम कमल साहब, ज्ञायक ही मेरा रूप है, मैं आत्मा ज्ञान स्वभावी हूँ और शुद्ध ज्ञायक ही मेरा रूप है। यदि ये बात स्वीकार हो जाती तो ना घर दिखाई देता, ना समाज दिखाई देती, ना परिवार दिखाई देता, ये दिखाई देता कि ये सब कर्मदेय रूप परिणमन चल रहा है, अपनी योग्यता चल रहा है, और मैं तो मात्र 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 ज्ञान मात्र चेतना। तारण स्वामी की बात कितनी मधुर है। अरे कहाँ दुनिया के विकल्पों में लगे हो, ज्ञानम कमल साहबम। अरे देखो तो, तुम तो ज्ञायक भाव में, निर्लिप्त भाव में इस संसार के प्रपंचों से मुक्त ही हो। तुम्हारा ज्ञान भाव तो निर्विकल्प है, कमल की तरह खिला हुआ है। जैसे कमल कीचड़ में रहे या सरोवर में रहे, पुण्य की भूमिका में रहे या पाप की भूमिका में रहे, किसी भी संयोग में रहे, कमल का काम है प्रफुल्लित रहना। अपन क्या करते हैं लेकिन भैया, जरा से संयोग मिलते हैं तो प्रफुल्लित भाव को छोड़ देते हैं, निर्लिप्त भाव को छोड़ देते हैं। अरे ऐसा क्यों किया, ऐसा क्यों किया, ऐसा क्यों किया, ऐसा क्यों नहीं कर रहा। अपन तलवार लेके खड़े हो जाते लड़ने के लिए। तुरंत अपनी तलवार खिंच जाती है, क्रोध, क्योंकि अपने पास अभी वो गुरुदेव की बात का आचरण नहीं है ना कि ज्ञानम कमल साहब, कि भैया तुम तो आत्मा ज्ञायक स्वरूपी हो, कमल स्वभाव वाले हो, अपने को अपने स्वभाव का दृढ़ श्रद्धा नहीं है ना, अपने को अपनी ही दृढ़ता नहीं है ना कि नहीं भैया हम तो ज्ञायक हैं, देखो जो कुछ हो रहा है वो योग्यता से हो रहा है, सारा परिणाम जैसा सर्वज्ञ ज्ञान में झलका वैसा झलका, अपना आचरण तत्व में नहीं है ना।
अपना आचरण ज्ञान में नहीं है ना, तो अपना आचरण ज्ञान में ना होने से, अपना आचरण तत्व में ना होने से क्या हो रहा भैया, कि अपने को वो ज्ञायक भाव में जो शक्ति है, ज्ञान भाव में जो शक्ति है, वो ज्ञान भाव में शक्ति खिल नहीं रही। आनंद आनंद से अपने अंतर में वो रोमांचपना नहीं आ रहा कि अरे देखो 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 देखो, ये जगत का फेरा तो अपनी योग्यता से चल रहा है। तो अपन क्या कर रहे हैं, पर्याय में टांग फंसाने के लिए भाग रहे हैं भाई। तो क्या भैया इस भूमिका में क्या बोलते हैं, ये सारे पर्यायों में टांग फंसाना बंद हो जाएगा क्या? ये शुभ राग मिला जाएगा क्या सारा? शुभ और अशुभ भी राग मिला जाएगा क्या? देखो भैया, अपन आवृत्ति की भूमिका में है तो अभी आपको घर गृहस्थी का राग भी आएगा, घर गृहस्थी में भी टांग फंसाओगे, और शुभ राग भी आएगा भैया, पंत और संतों के प्रति राग भी आएगा। महावीर यदि कुछ होगा तो आप टांग फंसाने से बाज नहीं आओगे। क्यों बाज नहीं आओगे भैया? क्योंकि भूमिका है, इस भूमिका में टांग तो फंसाओगे भैया, लेकिन याद रखना टांग फंसाने के पहले इतना याद रखना भगवान जी, टांग फंसाओगे तो जरूरी नहीं सामने वाले गिरे, तुम पहले गिरोगे और टांग फंसाओगे तो चोट तो लगेगी लगेगी तुम्हारी टांग। इतनी तैयारी करके जाओ। क्या कहना चाह रहे हैं भैया आप? अंतर में इतनी तैयारी करके जाओ कि ज्ञानम कमल स्वभावम, मैं ज्ञान में आत्मा कमल स्वभाव वाला हूं। अरे अपना अभिप्राय मोक्ष मार्ग का बनाओ, और यदि अपना अभिप्राय तत्व का होगा ना, अपना अभिप्राय यदि अंतर रमणता का होगा ना, तो अपन जो बात कहेंगे उस बात में वजनदारी रहेगी भाई। गुरु महाराज की यदि अपने को तारण स्वामी की बात को यदि लोगों तक पहुंचाना है तो पहले तारण स्वामी के सिद्धांतों में स्वयं तो सिद्ध हो जाओ। स्वयं सिद्ध हो जाओ मतलब पहले स्वयं तो इन सिद्धांतों को अपने अंतर में सिद्ध कर लो कि पहले ये राग राग का परिणाम आ रहा है, अपन राग के वशीभूत होके कोई हित का भी काम करना चाह रहा है, तो पहले ये पक्का कर लो कि अपन तो गायक स्वभावी आत्मा है, काम तो अपनी योग्यता के अनुसार होगा भी। कार्य तो अपनी योग्यता के अनुसार होगा, परिणमन तो अपनी क्रियावती शक्ति से होगा पुद्गल का, व्यवस्थाएं तो अपने योग्य व्यवहार अपने परिणमन से होंगी भैया। अपना काम कितना है, अपना काम इतना है भैया, सिर्फ गायक रहना। और यदि गायक नहीं रह पा रहा है, जबरदस्ती किसी के परिणमन में टांग अड़ाने जा रहे हो, और फिर यदि कोई कुछ कहे तो फिर उतनी समता, उतनी शांति और उतना धैर्य आप अंदर में रख के जाओ कि भैया अपन तो गायक स्वभावी भगवान आत्मा है। देखो अपन क्या करते हैं, प्रपंच में प्रपंच बढ़ाते। उदाहरण देना पड़ेगा आपको, ऐसे समझ नहीं आएगा। उदाहरण देते हैं, जैसे कि लोकाचार में कहते हैं ना कि एक पाप को छुपाने के लिए 100 पाप होते हैं। और सरल उदाहरण, जैसे कि कोई एक झूठ बोल दिया जाए तो उस एक झूठ को छुपाने के लिए और 100 झूठ, और उस 100 झूठों को छुपाने के लिए 1000 झूठ, 1000 झूठ को छुपाने के लिए 10,000 झूठ। तो क्या करते हैं भैया, बहुत अच्छा उदाहरण दे रहा हूं आपको, बहुत अच्छे समझो आप। एक झूठ को छुपाने के लिए 1000 झूठ बोले जाते हैं, और 1000 को छुपाने के लिए लाख। लेकिन एक बार में यदि सत्य बोल दिया जाए तो 1000 झूठों का पाप और लाख झूठ का पाप कभी हो सकता है? नहीं हो सकता। ऐसे ही ये आत्मा गायक स्वभाव ही है। यदि मैं करता धरता नहीं हूं ऐसा निर्णय करके यदि पंत और संतों के राग के लिए यदि सत्य की बात भी कहोगे, सत्य कहोगे, वस्तु स्वभाव को कहोगे, लेकिन वस्तु स्वभाव को भी यदि ये निर्णय करके कहोगे कि भैया मैं तो गायक स्वभावी आत्मा हूं, मैं तो भगवान की वाणी को कह रहा हूं, तो आपको अपना मान नहीं आएगा। सामने वाला कुछ कहेगा तो समता रहेगी, शांति रहेगी, और समता शांति से आगम सम्मत बात होगी। और यदि भैया नहीं, मैं तो तारण स्वामी की बात ही कह रहा हूँ, जो मैं कह रहा हूँ वही सही है, यदि मैं कह रहा हूँ यही सही है, यदि ये बात रहेगी और तारण स्वामी का पक्ष नहीं रहेगा ना, तो फिर होंगे दंगे। और उन दंगों के लिए महाराज जी कह रहे थे दंगे नहीं होना चाहिए बस कि आपके परिणाम बिगड़े, आपके परिणाम बिगड़े, आपकी परिणति बिगड़ी, और भैया बस आपका भी काम खत्म, और अन्य जीवों के मन में ही मलाल आएगा और अपन बहुत सारे राग द्वेष के निमित्त बन जाएंगे। तो आप यदि कुछ बदलाव करने जा रहे हो तो पहले आप बदल के जाओ, आप गुरुदेव की बात स्वीकार करके जाओ, आप अपने अंदर समता भाव, गायक भाव, साक्षी भाव को लेके जाओ। यदि आप साक्षी भाव, गायक भाव को लेके जाओगे तो भैया फिर वो जो परिणमन होगा आपके मन के अनुकूल हो या ना हो,
क्योंकि परिणमन तो किसी के अनुकूल नहीं होता, परिणमन तो अपनी योग्यता के अनुकूल होता है। इस बात को अपने को सिद्धांत रूप में पीना पड़ेगा कि परिणमन तो किसी के मन के अनुकूल नहीं होता, चाहे कोई कैसा भी हो, परिणमन किसी के मन के अनुकूल नहीं होता। तो फिर परिणमन किसी के अधीन नहीं है, किसी के मन अनुकूल नहीं है, तो परिणमन तो अपनी योग्यता अनुसार होता है। तो भैया जो परिणाम अपनी योग्यता अनुसार होता है उसे कोई बदलने वाला नहीं है। अपने को तो ज्ञान भाव को साथ लेके चलना पड़ेगा और गुरु महाराज के सिद्धांत को साथ लेके चलना पड़ेगा कि ज्ञानम कमल साहब। और इस सिद्धांत को सिद्ध करना चाहते हो पूर्णता से, तो संसार सरणी नवरिष्टम, यदि वास्तव में तारण स्वामी की तरह वीतरागता की साधना करना, मार तो यही है ना, पूर्णता तो यही है, वास्तव में गुरुदेव की तरह अपने अंतर में गायक भाव को प्रगटाना है, चारित्र चक्रवर्ती बनना है, तारण स्वामी की तरह वीतरागता को धारण करना है। तो भगवान आत्मा इन जिन सिद्धांतों को कहने मात्र से काम नहीं चलेगा, इन जिन सिद्धांतों को पीने की जरूरत पड़ जाएगी, आपको पीना पड़ेगा भैया। और क्या पीना पड़ेगा? यदि वास्तव में श्रीमद जिन तारण स्वामी के इस अमृत आत्म कलश को ग्रहण करना चाहते हो तो भव्य आत्मा इन सिद्धांतों को पीना पड़ेगा। और क्या सिद्धांत पीना पड़ेगा? जीवात्मा क्या पीना पड़ेगा कि ज्ञानम कमल सहावम, मेरा ज्ञान तो निर्लिप्त गायक भाव में है, गायक भाव में है भाई। और भगवान आत्मा जब अपन इस सिद्धांत को पिएंगे ना कि मैं तो गायक स्वभाव में हूं, तब संसार में राग, देखो वर्तमान भूमिका में राग है, तो संसार में राग के कारण अपने को सब जगह कहने में आएगा, घर में भी कहने में आएगा, समाज में भी कहने में आएगा, लेकिन वस्तु का स्वभाव स्वीकार होने से जिद नहीं होगी। बस जब भी विनाश होता है ना जीव का विनाश जिद से होता है, जिद से, सत्य कहने से नहीं होता। सत्य तो अमिट है, अविनाशी है, शाश्वत है। लोग कहते हैं भैया हम तो अपने बच्चों से अच्छी बात कहते हैं। उदाहरण दे रहे हैं मैं आपको, बहुत अच्छे सुनो आप, सावधान। हम अपन क्या कहते हैं भैया, बड़े माँ बाप क्या कहते हैं, उदाहरण हम तो अपने बच्चों से अच्छी बात कह रहे हैं भैया, उन्हें अच्छी बात सिखा रहे हैं, अच्छी बात समझा रहा है, लेकिन अच्छी बात समझा रहा है, अच्छी बात सिखा रहा है, अच्छे के लिए डांट रहा है। भैया हमारा उद्देश्य तो उनके जीवन का हित करना है, लेकिन वो उनके जीवन के हित के कर्ता बन के नहीं, हम तो कर ही देंगे, हम तो उन्हें बदल ही देंगे, हम तो उनकी प्रवृत्ति पलट ही देंगे, उनके जीवन के कर्ता बन के यदि उनको जिद पूर्वक समझा रहे हो तो भैया ये जिद ये उन्हें समझने भी नहीं देगी और आपके जीवन का नाश कर देगी। क्यों? क्योंकि ये जिद आपके विकल्पों में आपको अंतर अंतर खाती जाएगी, क्योंकि आपको सत्य नहीं खा रहा। सावधान, आपको उनको सदाचार का उपदेश देना ये नुकसानदायक नहीं है, सदाचार की आपकी भावना नुकसानदायक नहीं है, आपका अभिप्राय नुकसानदायक नहीं है कि भाई उनके जीवन में सदाचार आ जाए, लेकिन वो सदाचार मैं ही ला दूंगा। ये जो आपकी जिद है ना, ये आपकी जिद सदाचार को भी अनाचार में बदल देगी। आप उस सदाचार के लिए उनके ऊपर अनाचार करने लगोगे, और उनके ऊपर तो करो या ना करो, आप अपने ऊपर अनाचार करने लगोगे भाई, आप अपने ऊपर प्रपंच करने लगोगे, अपने ऊपर अनाचार करने लगोगे, आप स्वयं के ऊपर अत्याचार करने लगोगे भैया, महा अत्याचार। और भगवान आत्मा जब आप स्वयं के ऊपर अत्याचार करने लगोगे तो आप भैया जैसे ही अपने ऊपर अत्याचार करोगे वैसे ही आपको भैया क्या होगा, संसार परिभ्रमण का भाव प्रारंभ हो जाएगा। संसार परिभ्रमण के भाव में आप प्रत हो जाओगे। देख लो, याद रखो, जैसे ही आप जैसे ही जिद पे आओगे तो आपकी जिद आपको पतन कर देगी। क्यों? क्योंकि आपके हृदय से ये भाव चला जाएगा कि जो तारण स्वामी कह रहे हैं कि सुनो, ये पर्याय परिणमन द्रव्य तो अपनी योग्यता से परिणमित होता है, द्रव्य तो अपनी योग्यता से परिणमित होता है, द्रव्य को परिणमित करने वाला कोई दूसरा है ही नहीं। ऐसी जो गायक बने की भावना आपके अंदर से जाएगी ना, जो ऐसा वस्तु स्वभाव का निर्णय आपके अंदर से जाएगा ना, जो आपको तत्व का निर्णय नहीं रहेगा ना कि ये जो परिणमन हो रहा है पर है और मैं तो इस पर्याय परिणमन से भिन्न गायक मात्र तत्व हूँ, ये जो आपको सत्य का निर्णय नहीं रहेगा ना, ये आपका जो सत्य का निर्णय नहीं रहेगा, ये आपके जीवन में आग लगा देगा। बस ये बात जो हमने उदाहरण के लिए कही ना, यही बात आप समाज में लगा लो और यही बात आप क्या बोलते संतों में लगा लो, सब में लगा लो। हर जीव अपने मन की करना चाह रहा, लेकिन
हर जीव अपने मन की करना चाह रहा है, हर श्रीमंत अपने मन की करना चाह रहा है, हर संत अपने मन की करना चाह रहा है, कोई भी हर पंडित अपने मन की करना चाह रहा है, लेकिन कोई भी भगवान की वाणी को सिरमौर करके, जिनेंद्र भगवान के सिद्धांतों को सिरमौर करके कोई भी वैसा आचरण नहीं करना चाह रहा जैसा गुरुदेव तारण स्वामी कह रहे हैं। कोई भी वैसा स्वीकार नहीं करना चाह रहा भाई। क्यों स्वीकार नहीं करना चाह रहा कोई भी ऐसा? श्रीमंत संतों का नाम लगा देते हैं, संत पंडितों का नाम लगा देते हैं, पंडित भैया फिर श्रीमंतों का नाम लगा देते हैं, सब एक दूसरे पे दोषारोपण करने लगे हैं, सब समाज में एक दूसरे पे आक्षेप करने में लगे हैं। कोई भी यदि इतने दोषारोपण, इतने आक्षेपों के बीच में यदि कोई एक भी तारण स्वामी के कहे हुए वचनों पे आचरण कर लेना, वीतरागता को ले आए, शुद्ध भावलिंग पने को ले आए, तो अब भी वाली पूरी समाज अखंड हो जाएगी। एक झटका लगेगा और एक ये समाज नहीं, अन्य समाज आके अपने आप मिल जाएंगी। जैसे तारण स्वामी के समय 43,45,313 जितने भी थे, अब याद नहीं है इस समय, जितने भी जीव थे वैसी भीड़ अब भी लग जाएगी। लेकिन कब लगेगी भैया? जब आचरण 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 एक जन भी आचरण में ले आएगा तो वैसा मेला लग जाएगा। लेकिन भैया आचरण में नहीं लाना चाह रहा। क्या क्या करना चाह रहा है? आचरण में नहीं लाना चाह रहा है। आचरण करने की बात मत करो आप। तारण स्वामी ने जो कहा है, ज्ञानम कमल सहावाम, कि तू ज्ञाया की है, कहीं उलझना मत, कहीं लिप्त मत होना, कहीं जुड़ना मत। जो पर्याय हो रही है वर्तमान भूमिका में राग आदि का जो परिणमन हो रहा है वो समल पर्याय है, उसकी ओर मत देखना। फिर क्या कि ज्ञानम कमल सहावम, तू तो ज्ञाता दिष्टा बन के देखना साक्षी भाव से। अरे देखो 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 देखो, जानने वाला जान रहा है, होने वाला परिणमन हो रहा है, किसी का कोई आपस में संबंध नहीं है। जानने वाला अपने जाननहार भाव से सिद्ध है और परिणमन अपनी नश्वर पर्याय से स्वयं परिणमित होने वाला है। जानने वाला अक्षय अनंत है और परिणमन क्षय होने वाला है, विनाशिक है। इसलिए तू अक्षय अनंत ध्रुवपद की ओर देखना, विनाश लीला की ओर मत देखना। संसार विनाश लीला, तारण स्वामी ने कहा ना, संसार सहनिष्टम, मतलब उन्होंने क्या कहा कि संसार विनाश लीला है, नष्ट होने वाला परिणमन है। इस विनाश लीला की ओर मत देखना भैया। तो फिर क्या देखना? अनंत चतुष्टय में अपना ज्ञायक भाव प्रकाश में ज्ञान लीला, चैतन्य लीला। अरे लीलाधर की लीला देखो ना, ये आत्मा ही लीलाधर है। तो देखो तो इसने कैसी कैसी लीला रची है। जिस आत्मा ने अपने ही परिणामों से, ये कहीं जन्म, कहीं मरण, कहीं पुण्य, कहीं पाप, कहीं राग, कहीं देश, कहीं पुत्र, कहीं परिवार, कहीं सुख, कहीं दुख, ये आत्मा ने तो अपने परिणामों से लीला रची है। पूरा संसार का जो आपका चक्र दिखाई दे रहा है ना आपके आसपास, ये आपके आत्म परिणामों का ही खेल है भैया। और सोचो तो, यदि यही लीलाधर, यही ज्ञायक भगवान आत्मा जो इन अनंत लीलाओं में है, अब व्यवहार से कथन है ये, आप इसे निश्चय में ना ले जाए, जो ये लीलाधर अनंत लीलाओं में आपको दिखाई दे रहा है, यदि यही लीलाधर, यदि यही अपने आत्मा की लीला को जान ले, यदि यही अपनी लीला को देख ले कि ये सब लीलाएं हैं, और देखो इन सब कलाओं से तो ये भिन्न केवल कला में मात्र ज्ञान, मात्र ज्ञानम कमल साहब, मात्र केवल ज्ञान कला में ये मेरा दिव्य चेतन रूप है। यदि ये लीलाधार अपनी लीलाओं को जान लेना, ये सब अपने परिणामों का खेल है, और अपने परिणाम बदल ले, तो भगवान आत्मा जो चाहे वो हो सकता है। ये चाहे कि अर्यंत सिद्ध दशा का अनुभव यही चाहिए, तो वो केवल ज्ञान में सिद्ध दशा का अनुभव यही ले सकता है। सिद्ध इस भाव से सिद्ध ना हो पाए, लेकिन इस भाव में सिद्धों जैसा अनुभव कर सकता है, अर्यंत जैसा अनंत चतुष्टय का वेदन टक सकता है। ताकत तो बहुत है, सामर्थ्य तो बहुत है, शक्ति तो बहुत है। इस जीव में सामर्थ्य बहुत है, शक्ति तो बहुत है, अंतर में बहुत बल है, बहुत वीर, अनंत वीर का धारी है आत्मा। अनंत अनंत थोड़ा बहुत नहीं, अनंत वीर का धारी, कोई साधारण बात नहीं है भैया। केवल ज्ञान दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर आदि ऐसी अनंतानंत शक्तियां इसकी अंतर चेतना में छलांग लगा रही हैं। एक बार 11 वर्णी आदि कर्म का आवरण हटने दो जरा, एक बार क्षोभसम भाव की
क्या बोलते हैं, जो आवरण धारा है, इस कर्म आवरण धारा को हटने दो, अब भी आली केवल ज्ञान, अरे अनंत ज्ञान का समुद्र उछल जाए। और है ही अभी आत्मा के सर्वांग प्रदेशों में शुद्ध दर्शन ज्ञान आदि चारित्र आदि गुणों का क्या बोलते हैं, महासागर छलांग लगा रहा है। एक समय के लिए भी ऐसा समय नहीं है जब आत्मा में अनंत शक्तियां ना उछल रही हो, आत्मा में अनंत शक्तियां ना छलांग लगा रही हो। ऐसा एक क्षण भी नहीं है, ऐसा एक समय भी नहीं है जिस समय आत्मा में अनंत शक्तियों की छलांग ना लग रही। लेकिन देखो तो इस मूड को, ए जीव देख, अच्छे से देख, देखो तो इस मूड जीव को, कि आत्मा में अनंत शक्तियों की छलांग लगने के बाद भी, अनंत शक्तियों का भाव होने के बाद भी ये आत्मा अपने ज्ञान में कमल स्वभाव को, अपनी चैतन्य लीला को, ए चेतन चेत, ए मूड प्राणी, क्या सो रहा है अब तो चेत, क्या सो रहा है, चेत क्या, कि एक समय के लिए अपनी चेतन लीला को देख ले बस। देखो ये लीलाधर की लीला चल रही है, ज्ञानम कमल साहब में गायक आत्मा तो कमल की तरह प्रफुल्लित सुख आनंद कंद सचिदानंद सहज ज्ञान भाव में परमात्मा। यदि भगवान आत्मा ऐसा निर्णय भी कोई कर ले, ये बात गारंटी से लिख के ले लो भैया, यदि ऐसा निर्णय भी कोई कर ले तो दुखी नहीं हो सकता, और किसी भी कर्तव्य पर्याय में फंस नहीं सकता। कर्तव्य की भावना आएगी, कहने सुनने के भाव आएंगे, लेकिन वहां द्वंद नहीं हो सकता, लड़ाई नहीं हो सकती, प्रपंच नहीं हो सकते। देखो प्रपंच कब खड़े होते हैं भैया, जहां जिद होती वहां प्रपंच खड़े होते हैं। ऐसा ही होगा जहां ऐसी जिद होती ना, मैं ही करूंगा, ये तूने ही किया, जहां जिद होती है वहां लौकिक प्रपंच, संसार के प्रपंच प्रकट होते हैं। लेकिन भैया जहां समता भाव होता है कि कोई किसी का कर्ता धर्ता है ही नहीं, इस जगत का त्रिकालवर्ती परिणमन अपनी योग्यता अनुरूप परिणमित हो रहा है, इस जगत में कोई किसी का मालिक नहीं है, जहां ऐसे वस्तु स्वभाव की स्वीकारता होती है, जहां ऐसे ज्ञायक भाव की स्वीकारता होती है, वहां अपने आप ही ऑटोमेटिकली अंतर से यह सारी अज्ञानता अपने आप मिला जाती है। भगवान आत्मा स्वीकार करो रे स्वीकार करो रे, ए भव्य आत्मा, गुरुदेव के वचनों को स्वीकार कर लो। देखो मान जाओ, मान जाओ भगवान जी, मान जाओ। यदि अपनी आत्म शक्ति का बोध नहीं जागा तो फिर भगवान इस संसार में, संसार के गड्ढे में गिरना पड़ेगा, संसार के 24 स्थानों में रहना पड़ेगा। 24 स्थाना जी की टीका चल रही है तो वही वो दिमाग में रहता है, क्या इन संसार के 24 स्थानों में रहना पड़ेगा चेतनात्मा, संसार में यही धस जाओगे संसार में और कभी बाहर नहीं निकल पाओगे। ए चेतनात्मा, इस अपने ज्ञान भाव को देखो तो। लेकिन देखो जीव को तत्व की पकड़ नहीं आ रही रे, कैसा इतना सुन रहा है, इतना समझ रहा है, इतना अंतर उपयोग लगाने, इतना अंतर उपयोग की बात सुन रहा है। ये देखो ये जितनी भी बात है ना, गुरुदेव के वचन है ना, ये सब अंतर के लिए है, अंतर उपयोग की बात है ये। क्या कि उपयोग को स्वसन्मुख करो, बहिर्मुख होने की बात ही नहीं है। लेकिन अब भैया अपन क्या कहते हैं, भैया वर्तमान भूमिका में बहिर्मुख ही परिणमन है। अरे भगवान आत्मा, तुम हमेशा ये प्रमाद की बात क्यों करते हो, वर्तमान भूमिका में बहिर्मुख उपयोग का परिणमन ये क्यों कह रहे हो। अरे वर्तमान भूमिका में उपयोग में दर्शन ज्ञान और श्रद्धान का ही तो काम है, तो क्या करते हो, तो वर्तमान भूमिका में अपनी श्रद्धा को बढ़ाओ ना, अपनी श्रद्धा को बढ़ाओ ना, अपनी श्रद्धा गुण को विकसित करो ना, अपने ज्ञान तत्व के प्रकाश को उज्जवल करो ना, और देखो ना क्या कि मैं ही गायक तत्व भगवान आत्मा हूं। ऐसी श्रद्धा को यदि तुम अंतर में रखोगे तो भैया ये बहिर्मुख परिणमन के बीच में भी अंतर्मुख भाव सामने दिखेगा, अंतर परमात्मा सामने प्रतीति में झलकेगा। क्या कि देखो देखो मैं तो गायक भाव में, समता शांति आनंद ये सब अंतर्मुख ले जाने वाले साधन हैं। और ये समता शांति आनंद आत्म प्रतीति ये सब किसको होती है, जिसको तत्व की स्वीकारता होती है, जिसको गहरी अंतर आत्म तत्व की स्वीकारता होती है, उसके जीवन में ये सारे अतिशय होते हैं भगवान से। और जिसको अंतर आत्मा की गहरी स्वीकारता नहीं होती,
जो जीवात्मा अंतर वीतराग भाव को गहन स्वीकारता में नहीं ले पाता भगवान आत्मा, उसके जीवन में ये अति से नहीं होते। अति से किनके जीवन में होते हैं? अति से उनके जीवन में होते हैं जिनको अंतर में तत्व का गहन श्रद्धान होता है भगवान। देखो भगवान जी अति से कहते किसे, ये बताओ पहले बात। अति से कैसे कहते हैं? बाहर से क्या बोलते हैं? बाहर से कोई चीज का प्रकट हो जाना, बाहर से दूध झरने लगा, पानी झरने लगा, इनका नाम अति से मति से नहीं है। तो अति से क्या है? अरे भगवान आत्मा, इस पंचम काल में सबसे बड़ा अति से है कि यदि तुम सम्यक दर्शन में आचरण कर जाओ तो, क्योंकि काल मिथ्यात्व का है। यहाँ है तुम वीतराग भगवान की वाणी में आचरण कर जाओ, ये अति से है भैया। यहाँ बाकी अब भूत पलित वाले जो अति से हो रहा है ना, बड़े बड़े जो दिख रहा है, जहाँ लाख 5-5 10-10 लाख लोग जा रहे हैं, ये भूत पलित वाले जो अति से दिख रहा है ना आपको, ये अति से नहीं है, ये वेंतर का कौतूहल है, वेंतरों का कौतूहल है। और ये कौतूहल तो पंचम काल में है ही कौतूहल, और इस कौतूहल में प्रभावित होकर जीव मिथ्यात्व में तो रत रह गई भैया, मिथ्यात्व में तो डूबे गई, ये कौतूहल तो रह गई। पंचम काल है भैया, इस पंचम काल में ये कौतूहल तो रहना ही है भैया। तो अपन कौतूहल को अति से मानते हैं, जो वेंतर भूत पलितों द्वारा कौतूहल हो रहा है ना, उस कौतूहल को अपन अति से मानते हैं। और भैया सुनो तो, ये भगवान की दिव्य वाणी, ये जिनेंद्र भगवान की वाणी जो तुम श्रवण कर रहे हो ना, ये सबसे बड़ा अति से इस पंचम काल। और श्रवण करके यदि आचरण कर लो तो ये महाअति से हो जाएगा। लेकिन भगवान जी, कोई विरले जीव के जीवन में ये चैतन्य की ज्योति जलेगी भैया। ये बाहर अति से हो रहा है, ये भूत पलित कर रहे हैं, ये अति से नहीं है, ये कौतूहल है। और इस कौतूहल का परिणाम नियम से अगला भाव नरक। नियम से कोई भी हो जो इन कौतूहल में मिथ्यात्व में लगा हुआ है, उसका अगला भाव निश्चित ही नरक। कोई भी हो, चाहे कुछ भी हो, नीचे जाएगा, ऊपर नहीं जाएगा। या तो असंगी आदि पर्याय में हो जाएगा, मनुष्य भाव देव पर्याय तो भूल जाए, त्रियंश नरक, या फिर 1 इंद्रिय 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय 4 इंद्रिय, बिल्कुल भावी नीचे। अधोगमन जीवी है ये सब, इनका अधोगमन निश्चित ही है भैया। इसलिए कुलिंग कुदेव अदेव आदि की मान्यताओं में ये अपनी आत्मा का पतन कर रहा है। इनका तो नियम से पतन निश्चित ही है जीवात्मा। और इनमें यदि अपनी गिनती भी आ रही है, अपन भी इन कौतूहल में, इन भयंकर भूतों पलितों में उलझे हुए हैं, कुदेव आदि में उलझे हुए हैं, तो भैया अपना भी अगला भाव दुर्गति निश्चित है। नियम से लिख लो अपने घर की दीवारों पे कि ये मिथ्यादेव लिंग आदि का अति से मानना, इन भूत भयंकरों में प्रभावित होना, ये नियम से दुर्गति बनने का कारण है। मिथ्या सबसे बड़ा पाप है भाई। तो यहाँ अपन अपनी चर्चा में वापस लौट के आते हैं। क्या कह रहा है कि भगवान आत्मा, पहले तुम अपने ज्ञान भाव को गहरी अंतर आत्मा से स्वीकार तो कर लो, गहराई से अपने भीतराग तत्व को स्वीकार करो। जब तुम स्वयं श्रद्धान रूप आचरण करोगे कि मैं गायक कमल स्वभावी हूँ, आचरण कह रहा है, ऐसा नहीं कि अपन ने बोल दिया मैं तो ज्ञाता हूँ, और घर में या पड़ोस में या परिवार में कोई घटना घटी और फिर कर्तव्य की लाठी लेके बैठ गए। तूने ऐसा नहीं किया, तू ऐसा क्यों नहीं करता, तू तो इतना दुष्ट है, तू ऐसा क्यों नहीं कर पा रहा। कह रहा है भैया संसार में कुछ भी मेरा नहीं है। क्या कह रहा है? संसार में कुछ भी मेरा नहीं है, और तिजोरी दोनों हाथ से सकेल के भरे जा रहे हैं। कह रहा है संसार में ना घर मेरा है, कह रहा घर मेरा नहीं है, तो कह रहा घर मेरा नहीं है कहते जा रहे हैं, 10 मंजिल घर बड़े राग पूर्वक एक ही ईंट लगाए जा रहे हैं, बहुत राग ममत्व भाव से घर की रजिस्ट्री नोटरी अपना नाम रख के और तिजोरी में बंद करके रख रहा है। कह रहा भैया कुछ भी मेरा नहीं है, कुछ भी। कह रहा एक तिनका भी मेरा नहीं है भैया, एक तिनका भी मेरा नहीं है। क्या कह रहा है भैया? इस संसार में एक तिनका भी मेरा नहीं है। और फिर क्या कर रहा है भैया? देखो जेब में भैया 2-2 हजार की गड्डियां भरी हुई हैं, और क्या कह रहा है भैया? वो भी कम लग रही है, और कितनी भर ले। ऐसे जन भगवान की वाणी का आचरण नहीं कहते भैया। ये कथनी कुछ और है, करनी कुछ और है, तो कभी ना धर्म होगा, ना गुरुदेव की वाणी स्वीकार होगी, ना गुरुदेव की वाणी में अपन आचरण कर पाएंगे। कथनी करनी एक हो तो मिलेगा शिव पंथ। मोक्ष का मार्ग उन्हीं के लिए है जिनकी कथनी और करनी दोनों एक हो।
और कथनी कुछ और हो, कह रहा हूँ भैया ज्ञायक भगवान आत्मा है हम तो, ज्ञायक भगवान आत्मा है हम तो, देखो हम तो जानन हारे हैं, जानन हारे हैं, जानन हारे हैं, और अंतर में ज्ञायक भाव स्वीकार नहीं हो रहा, और लगे भैया वो ही प्रपंच में, आत्मा की प्रतीति आ नहीं रही, और दिन रात लगे वही लौकिक प्रपंच में, आसक्ति नहीं गिर रही, आसक्ति। तो ये दुकान जाना बंद कर दें क्या, मकान बन रहा है काम रुकवा दें क्या? भगवान जी समता भाव धारण करो, साक्षी भाव से करो, अहिंसा और सदाचार का पालन करो चेतन आत्मा, और नहीं तो दुर्गति जाना निश्चित है। जीवात्मा कितनी बिल्डिंग बना लो तुम, लेकिन भगवान आत्मा, और उस बिल्डिंगों में यदि तुम रहने आए तो एक इंद्रिय पर्याय में रहने आओगे, क्या होगा, तुम्हारे घर के बगीचे में जो गमला है ना, उस गमले में एक आध फूल बन जाओगे बढ़िया मस्त, कितना अच्छा लगेगा ना। अपन ने क्या करा है, घर में गार्डन बनवाया भैया, और उन गार्डन में बढ़िया गुलाब के बेहतरीन शानदार फूल और लौकी सब्जी भिंडी आदि सब लगा रखे हैं भैया। क्यों लगा रखे हैं? क्योंकि भैया अपनी दैनिक चर्या के काम आ रहा है। तो चेतनात्मा जितने शानदार शानदार घर बनवाए ना, जितने शानदार शानदार अपने घर बनवाए हैं, जितनी अधिक व्यवस्थाएं करी हैं, इसलिए भगवान जी यहीं पे इन्हीं घरों में क्या होगा, तुम एक इंद्रिय पर्याय में आके, और बस अपने बगीचा से तो बहुत राग है अपने गार्डन से, अपनी तिजोरियों से, इन सबसे तो बहुत राग है ही। तो क्या करना, यही एक इंद्रिय जीव आके पेड़ बन के खड़े हो जाना 200-500 साल तक। देखो अपने, अच्छा देखो अपने घर कितने कैसा बनवाया कि 500 साल तक इसकी निब भी ना हिले। तो क्या करेंगे भैया, अब इस घर से इतना ममत्व भाव रखा है, इस ममत्व भाव से इस घर को बनवाया है कि 500 साल तक रहे, तो 500 साल तक उस घर में आपको आकर रहना है डबल से, तब दोबारा 500 साल तक कैसे आके रहोगे? एक इंद्रिय पर्याय में पेड़ बन के आ जाना, तो 500 साल तक मैं खड़े रहना, बिल्कुल हिलना भी नहीं। कितना आनंद आएगा ना। ये है जीव की भावना है, ये है जीव की ममत्व बुद्धि का फल कि 500 साल के लिए मजबूत बनवाया ना कि भैया मेरा घर है, कभी टूटे ना, मेरे बच्चे के बच्चे भी बच्चे रहे, और यदि मैं कल से 400-500 साल जीऊँ तो मैं भी रहूं तो भगवान जी 500 साल तो वहां रहोगे, जरूर रहोगे, क्योंकि जैसी भावना भाई वैसा फल तो मिलेगा। लेकिन एक इंद्रिय पर्याय में आकर रहोगे, कितना अच्छा लगेगा ना। तो क्या कहना चाह रहे हो भैया आप? अरे जीवात्मा समता भाव धारण करो, समता भाव धारण करो, साक्षी भाव से आत्मा को देखो, और जिनेन्द्र भगवान की वाणी को श्रवण करो, स्वीकार करो कि ज्ञानम कमल साहब। और नहीं तो अपने घर में ही तुम ज्ञानम कमल साहब नहीं कर पा रहे ना, तो अपने घर में तुम्हें कमल की बेल बनाई ना, कमल की बेल लगाई ना, तो कमल की बेल जो तुमने लगाई, तुम वो कमल बन जाना एक इंद्रिय पर्याय, और कमल बन के अपने घर में खिल जाना। क्या गजब का सिद्धांत है भगवान आत्मा। तुम ज्ञानम कमल साहब हम की सिद्धि नहीं कर पा रहे ना, कोई बात नहीं, तो तुम कमल का फूल बन के अपने बगीचे में खिल जाना। क्या होगा, बड़े एक इंद्रिय पर्याय में आनंद भोगना। जैसे तुम अभी कमल को देख के प्रभावित होते हो ना, वैसे दुनिया तुम्हें देख के प्रभावित होगी, लेकिन तुम्हारे जो दुख है, एक इंद्रिय पर्याय का जो दुख है, उन दुखों को कोई जान नहीं पाएगा भगवान जी, तुम्हें जीव कोई नहीं मानेगा। ऐसा ऐसा अनंत संसार का वर्धन हो जाएगा जीवात्मा, ऐसी अनंत अनंत संसार की संतति चलेगी। यदि अंतर कमल नहीं खिला पाओगे ना, तो अपने बगीचे के कमल बन जाओगे जाके। ये कितना डरा रहे हो आप हम डरा नहीं रहे, वस्तु का स्वभाव ऐसा है, वस्तु का स्वभाव ऐसा है, वस्तु की व्यवस्था ऐसी है, जिस वस्तु से राग करोगे, जिस वस्तु से ममत करोगे, जिस पर्याय में एकत्र बुद्धि लगाओगे, जिस पर्याय में अहम करोगे, जिस पर्याय को अपना मानोगे, उस पर्याय में जन्म ले लोगे जीवात्मा। ये बात लिख लो, नोट कर लो अपनी डिक्शनरी में। जिस पर्याय में ज्यादा मोह करोगे, उसी पर्याय उसी गति का बंद करोगे जीवात्मा, और जिस पर्याय जिस गति का बंद करोगे, जहां की आयु बांधोगे वहीं जाओगे। इसलिए तारण स्वामी की बात मानना हो तो आज मान जाओ, अभी मान जाओ, इस समय मान जाओ। और क्या कह रहे हैं तारण स्वामी, ज्ञानम कमल साहब। देखो 2 कमल का ऑफर दे रहे हैं हम आपको, एक कमल, कमल रूप पर्याय, एक इंद्रिय पर्याय वनस्पति काय, एक वनस्पति काय की पर्याय में चले जाओ और कमल का फूल बन के खिल जाओ। और दूसरा कमल स्वभाव है, ज्ञायक भाव, निर्लिप्त, जो हर जगह निर्विकार है, निर्लिप्त है, निराकार है। 2 कमल का ऑप्शन है भैया, कौन सा अच्छा लग रहा है ये बता। कि तारण स्वामी ने जो कहा वो ही अच्छा लग रहा है। ए भव्य आत्मा, तारण स्वामी ने जो कहा यदि वो वाला कमल अच्छा लग रहा है, तो फिर समता भाव कहाँ है, साक्षी भाव कहाँ है,
अंदर का आनंद कहाँ है, तत्व की प्रतीति कहाँ है, भेद विज्ञान कहाँ है, कहाँ है ये सब? तारानंद स्वामी ने जो कमल भाव कहा है, उस कमल भाव के लिए तो भैया पर से भिन्न संसार सहनी नवडिठम, नवडिठम समल पर जाए साहब। तारानंद स्वामी ने जो कमल भाव कहा है, यदि उस कमल भाव की बात कर रहे हो तो फिर पर पर्याय दृष्टि में नहीं आनी चाहिए भैया। नवदिष्टम दृष्टि में पर पर्याय नहीं आना चाहिए, नवदिष्टम। और भैया दृष्टि में पर पर्याय नहीं आएंगी, पर पर्याय प्रणमन नहीं आएंगे तो आनंद ही आनंद का भाव खिलेगा। आनंद 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 अमृत बरस जाएगा आत्मा से। और जीवात्मा जब इस आत्मा से आनंद अमृत बरसेगा तो तारण स्वामी द्वारा कहा हुआ कमल खिलेगा। कमल कमल दो कमल है, आपको दो कमल के ऑप्शन है भैया, कौन सा दबाना? वनस्पति काय, अभी अभी आज ही तो कल ही तो लिख रहे थे वनस्पति काय का। गुरु महाराज क्या कह रहे थे, 100 स्थान में आवरण डालोगे तो वनस्पति काय, एक इंद्री वनस्पति काय में जाके जन्म ले लोगे। 100 स्थान मतलब आत्मा के एक एक प्रदेश शुद्ध स्थान में है, शुद्ध प्रदेश भाव में है। आत्मा के एक एक प्रदेश में अनंत गुण में शुद्ध स्थान है। आत्मा के सर्वात्म प्रदेश शुद्ध है। यदि इन शुद्ध आत्म प्रदेशों को यदि इस पे आवरण डालोगे, अर्थात अपने ज्ञान में भाव का सहकार नहीं करोगे, अपने शुद्ध भाव का सहकार नहीं करोगे, तो कहते स्वास्थान आवरण थावर, तो स्वास्थान पे आवरण डाल के स्थावर काय वनस्पति काय में जन्म ले लोगे भैया। और वनस्पति काय में 18,036 बार अंतर मुहूर्त के मध्य जन्म मरण करोगे। बड़ी आराम से 18,036 बार जन्म लेना और मरण करना, कितने देर में? एक अंतर मुहूर्त में। और बड़ी आनंद के साथ जीवन बताओ, इतना अच्छा लगता है ना। जीव इतने अच्छे से सुन लेता है, इतने अच्छे से सुन लेता है, इतने अच्छे से सुन लेता है जैसे कि मान कितनी अच्छी बात सुन रहा। लेकिन भगवान आत्मा जीव को बोध ही नहीं आ रहा कि भगवान आत्मा हम अपनी आत्मा के पतन की बात सुन रहा है। आत्म पतन की ओर जा रही है हमारी आत्मा, दुर्गति की ओर जा रही है, दुर्गति की ओर। इसका परिणाम अनंत घोर संसार। लेकिन देखो तो इस जीव को, इस जीव आत्मा को, चैतन्य आत्मा को, इस जीव आत्मा को चैतन्य की सुध नहीं आ रही। करो रे भगवान आत्मा, भव्य आत्मा, अपने अंतर का बोध जगाओ रे, नहीं तो 18,036 बार मानना पड़ेगा। और इतनी इतनी जन्म मरण की वेदना सहन करनी पड़ेगी 48 मिनट में, अंतर मुहूर्त के पहले, मतलब एक अंतर मुहूर्त होने के पहले। सोचो चेतन आत्मा, संसार में कितने अनंत अनंत दुख हैं, कितने दुख हैं, कितने दुख हैं जिनकी गिनती नहीं है। लेकिन उसके बाद भी तारण स्वामी समझा रहे हैं, संसार सरनी नवडिष्टम, ए पागल जीव, संसार की ओर मत देखना। सुन रहा है कि नहीं? तारण स्वामी समझा रहा है कि संसार की ओर मत देखना, संसार में कितने दुख हैं। ऐसा जानने के बाद भी यदि अपनी दृष्टि संसार के पर्याय भाव परिणमन भाव से नहीं हट रही तो निगोद जाने के लिए तैयार चेतन, तैयार। क्योंकि 2000 सागर साधिक के बाद तो निश्चित ही है एक इंद्रिय पर्याय या निगोद, दो में से एक जगह निश्चित है भाई। यदि भव्य हो तो एक इंद्रिय पर्याय का भाव धारण करके वापस भी आ जाओगे, चिंता मत करो, निगोद जाना निश्चित नहीं। यदि भव्य हो अर्थात अर्क स्वभाव से युक्त हो, संयुक्त हो, तो भगवान आत्मा सावधान सावधान, अपने अंतर भाव को, अपनी ज्ञान में आत्मा को जगाओ, जागृत करो। ऐसा वस्तु का स्वभाव कहा है जिन भगवान ने। लेकिन भैया अपन इस वस्तु के स्वभाव को जब तक ग्रहण नहीं करेंगे तब तक अपना कल्याण नहीं होगा। कल्याण करना है तो वस्तु के स्वभाव को अपने चित्त में पियो। चैतन्य आत्मा वस्तु के स्वभाव को अपने चित्त में धारण करो। चिंतन, अपने तत्व का चिंतन, अपने स्व तत्व का चिंतन करो, अपने चैतन्य आत्मा का चिंतन करो। आत्मचिंतन, ये आत्मचिंतन ही अपने लिए कल्याण का कारण है। कल्याण कल्याण जगाओ अपनी अंतरात्मा। और देखो भैया, भव्य वही है इस लोक में, भव्य जीव वही है जो अपने वीतराग भाव को सिद्ध कर ले। ये याद रखना, इस लोक में भव्य भव्य पुरुष, भव्य आत्मा वही है
जो अपने इस परम पुरुषार्थ को जागृत कर ले। क्या है अपना पुरुषार्थ? ये देखो तो पर भाव में निर्लिप्त बस। ज्ञानम कमल सहावम का इतना ही अर्थ है भैया। क्या कि पर पर्याय परिणमन में निर्लिप्त साक्षी भाव में रहना भैया। साक्षी का मतलब समझते हो? साक्षी का मतलब है भैया चलते हुए धारा में टांग ना फंसाना, अपनी भाषा, साक्षी भाव में रहना बस। क्या कि सर्व का ज्ञाता और सर्व का दृष्टा, जो भी परिणमन है वो सब केवली के ज्ञान में यथावत झलक रहा है। अपना कुछ भी नहीं है यहाँ, अपन तो मात्र ज्ञान दर्शन में शुद्ध चिद्रूप ज्ञान भाव में अपना ज्ञान करते हैं बस। देखो गुरुदेव की बात होले होले स्वीकार हो जाए, लेकिन हो जाए धीरे धीरे से, आराम आराम से गुरुदेव के वचन बिल्कुल स्लो स्लो आहिस्ता आहिस्ता में स्वीकार हो जाए। लेकिन भगवान आत्मा इस भाव में ये भगवान की वाणी स्वीकार हो जाए तो भाव भ्रमण का मार्ग खत्म होगा भाई, तो संसार भ्रमण की संतति टूटेगी। और जीवात्मा यदि इस समय भी गुरुदेव की अमृत में ये वाणी सुन के भी भैया यदि अपन ने ये तत्व को अंगीकार नहीं किया ना, वीतराग तत्व को स्वीकार नहीं किया ना, तो संसार परिभ्रमण मिटने वाला नहीं 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 और नहीं। तो बहुत कभी कभी तो ऐसा लगता है कि कैसे पागल हुए जा रहे हैं, जान रहे हैं, समझ रहे हैं, बुद्धिपूर्वक निर्णय कर रहे हैं, फिर भी आचरण नहीं कर पा रहे। क्यों नहीं कर पा रहा है? क्योंकि इंद्रिय विषयों की रुचि पड़ी, इसलिए बस, कारण और कुछ नहीं है। इंद्रिय विषयों की रुचि पड़ी होने के कारण से, संसार में कर्तव्य भोक्तत्व का राग तीव्र होने के कारण से तारण स्वामी की बात सुन रहा है, समझ रहा है, निर्णय कर रहा है यहाँ बैठ के कि मैं तो क्या की हूँ, साक्षी हूँ, लेकिन भैया आचरण न करने के कारण क्या कर रहा है कि कर्तव्य भोक्तत्व के अहम आदि पर्यायों में ऐसे रत हो रहा है, ऐसे रत हो रहा है, ऐसे डूबते हैं रागादि विकारी भाव में कि फिर कौन सा गायक, कहाँ का गायक, कौन गायक, कुछ स्मृति नहीं आती भाई। ऐसी अज्ञान भाव धारा ऐसी तेजी से फेरती है भगवान। क्या कैसी फेरती है कि फिर स्मरण भी नहीं आता, स्मरण भी क्या, देखो देखो क्या एक तत्व भगवान आता। और देखो जीवात्मा जब तक ऐसे मन से दबे होना, देखो देखो एक बात सुनो, बहुत अच्छी आपके काम की बात, जब तक मन से दबे होना तब तक आप माया से नहीं छूट सकते। देखो देखो बहुत अच्छा उदाहरण दे रहा हूँ आपको, एकदम जीवन में घटित होने वाला। देखो भैया मन से दबे हो का मतलब क्या होता है? मन में राग आदि परिणाम चल रहे हैं और उन राग आदि परिणाम को, जो राग आदि परिणाम चल रहे हैं, उन राग आदि परिणाम का ही कर्ता भोक्ता अपने आप को मान रहे हो ना, उनमें आप अटके हो ना भैया कि देखो ये मेरे में ही हो रहा है, तो आप कभी भी मन से बाहर नहीं उभर सकते भैया। और देखो एक और उदाहरण दे रहे हैं, यहीं की यहीं मन में राग आदि विकारी परिणाम चल रहा है भैया, अब आप उनमें मनमानी करने में लगे हो, जैसे मन में राग आदि विकारी परिणाम का वैसे डेरा लगा होगा, और अब आप बुद्धिपूर्वक और उन निमित्तों में ही जा रहे हो, टीवी देख रहे हो, दिन भर मोबाइल चला रहे हो, दिन भर बतौले मार रहे हो, दिन भर भी कथाएं कर रहे हो, और आप कहो कि मन को जीत ले, तो भी संभव नहीं है भाई। देखो मन में विकारी परिणाम चल रहे हैं और आप उन विकारी परिणाम को बढ़ाने वाले निमित्तों में लगे रहो, और आप कहो भाई हमसे तो विकार खत्म ही नहीं होते, तो भी मन से दबा हुआ है जीव, तो भी मन से नहीं छूट सकता। तो भैया क्या, मन में कितने विकारी परिणाम चले, मन में विकारी परिणाम चलने से हमें कोई गिला नहीं है। हाँ भैया आप तो कैसी बात कर रहे हैं? हाँ बिल्कुल कोई गिला नहीं, 24 घंटे चले, लेकिन उन विकारी परिणामों से मैं ज्ञान मात्र चेतना भिन्न हूं, ये प्रतीति ना जाए बस। और ये प्रतीति कब जाती है? जब अपन मन के विकारी परिणामों का पोषण करने के लिए और मन के विकारी परिणामों में डूब जाते हैं और मन के गुलाम होके, मन के अधीन होके मनमानी करने लगते हैं। और जब अज्ञान की भासना से मनमानी होती है, जब जीव का ज्ञान सूर्य अस्त होता है, और जब जीव का ज्ञान सूर्य अस्त होता है तब अज्ञान की रात्रि प्रकट होती है। और अज्ञान की रजनी, जब अज्ञान की रात्रि घोर अंधकार मोह महात्म का अनंत गहरा क्या बोलते हैं कालिमा होती है, अनंत गहरी मोह मातम की कालिमा होती है, जब जीव बेवान होके बेसुध होके इस संसार सागर में जन्म मरण करता है। बिना मोह के जीव संसार में नहीं रह सकता, मोह के अंधकार में ही
ये जीव संसार में जन्म मरण करता है, भयानक दुखों को भुगता है। काहे के कारण? मोहे महान मद पियो अनादि। इस मोहे महामत के कारण से ये जीव इस संसार में भयानक कष्टों को सहन करता है, भयानक 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 पीड़ा को सहन करता है। अरे जीवात्मा, अब तो जाग जाओ रे। तारण स्वामी जगा रहे हैं, ऐसे संत नहीं मिलेंगे, ऐसे महंत नहीं मिलेंगे, ऐसे मठाधीश नहीं मिलेंगे तारण स्वामी जैसे। परम भट्टारक है, वैसे परम भट्टारक अरिहंत भगवान को कहते हैं। ये शुद्ध भट्टारक है, ये तुम्हें शुद्धता का बोध करा रहा है, शुद्धता का भान करा रहा है कि हे जीवात्मा चेतो और अपने ही अनंत ज्ञान में आत्मा को अपनी गायक में परिणति को संभालो। देखो तो, अरे मोहे के मद के वशीभूत मत हो। मोहे महामद पियो अनादि, अनादि से मोहे का महामद पिया है, लेकिन अब इन राग आदि कर्तत्व आदि भोक्तत्व आदि निमित्तों में कर्तत्व की परिणति मत पियो, राग की भावनाओं को सत्य मत कहो, बल्कि राग आदि के परिणाम आए, कर्तत्व आदि के परिणाम आए, विकारी भाव चले, भोग काम व्यसन इनकी भावनाएं आए तो क्या करो, इनसे जुड़ो मत। इन्हें बढ़ाने वाले निमित्तों से दूर होने की भावना करते हुए, भैया मन में तो विचार चलेंगे, मन के विचारों को नहीं हटा सकते, लेकिन निमित्तों से तो हटो। निमित्तों से हट के क्या करो, अपने ज्ञायक भाव का चिंतन करो। चैतन्य 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 जब जाके सिद्धि होगी काय की, ज्ञानम कमल सहावम। तो तारण स्वामी कह रहे हैं विकार भाव का चलने वाला परिणाम तो अपनी योग्यता से निश्चित है, वो तो चल ही रहा है, लेकिन मैं निर्विकार शक्ति वाला ज्ञायक तत्व भगवान आत्मा इस विकार से सदा ही भिन्न हूं। ऐसा चिंतन भी कौन कर पाएगा? जो निमित्तों से नहीं जुड़ेगा वो, और जो निमित्तों से जुड़ जाएगा वो ये चिंतन भी नहीं कर पाएगा। फिर क्या करेगा वो? तो गंगा गए तो गंगादास, जमुना गए तो जमुनादास, और भगवान जी मंदिर में आ गए तो पुजारी, और दुकान में चले गए तो व्यापारी, और घर में चले गए तो घर वाले। जहां गए वैसे रंग में रंग गए, जिस परिणाम में जिस पर्याय में गए उस परिणति में रंग गए। और फिर आत्मा का बोध, तत्व का सिद्धांत, गायक की महिमा, वस्तु सुख का स्वरूप, सब जाए चूल्हे में। देखो ये बात तो ऐसी सच्ची है, यदि सच्ची बात सुनने की आदत हो तो सुनो, और ये सच्ची बात सुनने की आदत नहीं हो, मनमानी करना हो, व्यसनों में, वासनाओं में, काम भोग में, ऐसा के संसार में काम भोग करते हुए तुम सोच रहे हो कि संसार के काम भोग और व्यसनों की रुचि सहित हमें मोक्ष मिल जाए, तो भगवान आत्मा सुन लो, काम भोग दो ही काम नहीं होए से आने, इंद्रिय विषय भोगन और मुक्ति जाने, दोनों काम एक साथ नहीं होने वाले। ओ सियानी खोपड़ी, एक सियानी खोपड़ी, दोनों काम एक साथ नहीं होंगे कि तू निर्वाण को भी प्राप्त कर ले और तू व्यसनों को भी भोग करते रहे, ऐसा दोनों काम एक साथ नहीं होंगे। तो एक काम ही हो पाएगा एक बार में। यदि मोक्ष जाना है तो तत्व का अभिप्राय, मोक्ष जाना है तो ज्ञानम कमल सहावम, यदि मुक्ति को चाहिए तो मैं आत्मा पर भाव से भिन्न ही हूं। तारण स्वामी की ये अमृतमय वाणी, जिन वाणी, ज्ञान गंगा, अमृत सागर अपने अंतर में पी जा। और भगवान आत्मा यदि मरना है, जन्म मरण ही करना है, दर दर की ठोकरें ही खाना है, अपनी आत्मा का पतन ही करना है, फिर भैया मरते रहो इस संसार में, कोई कुछ नहीं कहने वाला, क्योंकि जीव अपनी परिणति का कर्ता स्वयं है। ये तो आगम कहता है कि जीव अपनी परिणति का कर्ता स्वयं है। यदि जीव पर पर्याय का आश्रय लेता है, पर पर्याय भाव में डूबता है, तो ये जीव अपनी ही परिणति के कारण से, अपनी विकारी परिणति के कारण से, कर्ता तो स्वयं है, पर के आश्रय से मिथ्या दर्शन रूप पर्याय तो इस जीव की नपुंसकता से ही प्रकट हुई, इसकी कायरता से ही प्रकट हुई। तो अपनी कायरता के कारण से ये अपनी पामर परिणति करता है, और अपने पुरुषार्थ से, अपने ही बहुमान से, अपने स्वाभिमान से ये अपने सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र में परिणति का करता है। यदि अपना बहुमान है, अपना पुरुषार्थ है, क्षत्रिय है, वीरता का शौर्य है, तो ये केवल ज्ञान का करता है। और यदि कायर है, नपुंसक है, तो ये फिर विकारी आदि भाव का करता है। तो जीव अपनी परिणति का करता स्वयं है। अब ये बता दो कि अपन कौन सी वाली श्रेणी में, कायर वाली, नपुंसक वाली, या फिर परम पौरुष, तीन लोक का नाथ, सम्यक का वीर और जनेन्द्र भगवान के वचन, कौन सी
कायरता वाली परिणति या वीतरागता वाली परिणति? चलती क्रिया है भगवान आत्मा, चलती क्रिया है। बस आखिरी बात पूछ रहा है हम आपसे, जले आज से चतुर्दशी है ना, हाँ चलो मंदिर विधि भी होगी, हम आपको 2 मिनट में छोड़ा कि आप ये बताओ कि आप कायरता वाली परिणति के करता हो, कायर भाव वाली परिणति आपकी है या पुरुषार्थ वाली परिणति आपकी? भैया आप अपना अपना, हाँ तनु बहन, 3 लोग के नाथ एक पुरुषार्थ वाली परिणति आपकी है तो मन के भाव में दबना बंद। मन तो चलेगा, याद रखना, मन में चलने वाले विकारी भाव नहीं रुकेंगे, लेकिन हम क्षत्रिय हैं, 3 लोक के नाथ हैं, जिनेंद्र भगवान बनने वाले, जिनेंद्र पद के स्वामी हैं, जिनेंद्र पद के नायक हैं। तो भगवान आत्मा कितना ही विकारी परिणाम चलता रहे, लेकिन मैं ज्ञानम कमल सावम, मैं ना विकारी निमित्तों में उलझने वाला और ना मैं मन की विकारी धारा में उलझने वाला। मुझे तो तारण स्वामी के वचन भाग है, ये कोई बिरला जीव कह सकता है भैया, कोई बिरला ज्ञानी जीव कह सकता है कि मुझे तारण स्वामी के वचन भागा है, मुझे तारण स्वामी की परिणति भाग गई है, मुझे तारण स्वामी का उपदेश भाग गया है, मुझे तारण स्वामी के ग्रंथ भाग गए हैं, मुझे तारण स्वामी का पंथ भाग गया है। कोई बिरला व्यक्ति अपनी अंतरात्मा से कह सकता है कि मुझे तारण तरण संति भागा है, मुझे तारण स्वामी भागा है। और जिन्हें तारण स्वामी भागाए हो, जिन्हें तारण तरण संत भागाए हो, जिन्हें तारण पंथ भागाया हो, उन्हें तो अपना तारण तरण स्वभाव तो भाएगा ही भैया। और तारण तरण स्वभाव जिसे भाग गया उसकी सिद्धि और मुक्ति होना निश्चित ही है। वह जीव नियम से मुक्ति के सुख को बरसेगा। याद रखना, तारण संत, तारण तरण संत जिन्हें भागा है वो जीव तो नियम से मुक्ति के सुख को विलसेगा ही विलसेगा। भैया आज के लिए इतना ही। अपन इस मंगल भावना को पाए कि अपने को तारण स्वामी ग्रंथ, तारण स्वामी का उपदेश और स्वयं तारण स्वामी वो सच्ची कहे, साची साची कहे, तो अपना तारण तरण स्वभाव, ये तारण तरण कमल स्वभाव अपनी परिणति को भा जाए, अपनी आत्मा को भा जाए और अपन अपने ही अंतर ध्यान में गुरुदेव की आज्ञा का पालन करते हुए ज्ञानम कमल साहबम, अपने गायक तत्व का, अपने गायक भाव का आनंद ले और शीघ्र इस संसार बंधन से मुक्त हो जाए। यही श्रीमद् जिन तारण स्वामी का हम समस्त भव्य आत्माओं के लिए मंगल में परम पावन पवित्र उपदेश है, जिसको आत्मसात कर अपन सभी का कल्याण होगा। भैया अपन सभी इस उपदेश को धारण कर अपने कल्याण का मार्ग बनाए। बोलिए आचार्य सदगुरु संत तारण तरमलाचार्य जी महाराज की जय हो, जय 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 मस्तु तम शनंदे आनंदे मां शेनिनंद सहा परम तत्व पदवेन्द्र सिद्ध सहा गुरु रे से गुपति ज्ञान जय कारण करण समर्थ संसार निवार ज्योतम चिन्ह अर्थ की अर्थ जो है विनाश कर ज्ञान